नववर्ष के मौके पर कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपराध और अपराधियों के निराकरण के लिए विस्तृत जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल पंजीबद्ध मामले 936 हैं, जिसके निकाल 930 हो चुके हैं। लंबित शेष मामले 37 रह गए हैं। मार्ग के मामले 288 थे, जिसका निकाल 244 हो गया है। तो वहीं लंबित कुल 38 मामले रह गए हैं। जो पूर्व के लंबित 11 मामले थे, उनमें अपराध, हत्या, नकबजनी, चोरी, धोखाधड़ी, आगजनी, दहेज, मृत्यु, शीलभंग, प्रताड़ना, इस तरह के मामले 28% की कमी आई है। इसी तरह अंतर्राज्यीय चोर गिरोह मोटरसाइकिल में बरामद करना, जुआ, सट्टा, कबाड़ के काम में थाने में चर्चा और जुए के साथ आरोपियों को थाने की टीम ने पकड़ा और जानू के पास से कई लाखों की राशि जब्त की गई। इसी तरह मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कोरिया पुलिस द्वारा 2021 की तुलना में 2022 में कुल आईपीसी के अपराध में लगभग 4.7% की वृद्धि हुई है। 2021 में कुल 891 मामले पंजीबद्ध किए गए थे, और इस वर्ष 2022 में 936 मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 936 में से 33 मामले लंबित हैं और लगभग 97% मामलों का निकाल किया गया है। आईपीसी के मामलों के अतिरिक्त लगभग 570 से 580 मामले माइनर एक्ट के भी पंजीबद्ध किए गए थे, जिनका 100% निकाल किया गया है। शिकायतों का भी, शिकायतें हों चाहे मर्ग हो, लगभग 90 से 95% तक के निकाल किए गए हैं। मामलों में, महत्वपूर्ण मामलों में कमी आई है, जैसे अपहरण, नकबजनी, धोखाधड़ी, आगजनी, सीलभंग, इन सब मामलों में कमी आई है। और हत्या के मामले में, चोरी के मामलों में कुछ वृद्धियाँ भी देखी गई है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अनसुलझे प्रकरणों का भी निकाल किया गया है, चाहे वो कलेक्ट्रेट की नाजरात शाखा में जो चेक क्लोनिंग का मामला हो, चाहे वो इको कार साइलेंसर चोरी का मामला हो, चाहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम बालक बालिकाओं को बरामदगी का मामला हो, चाहे जो बाइक चोरी के गैंग थे, जिसमें 3-4 गैंग को हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इस तरह से बहुत सारे प्रकरणों में कोरिया पुलिस ने सफलतापूर्वक काम किया है। और एक बात मैं मुख्य तौर पर, इस मामले पंजीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 936 में से 33 मामले लंबित हैं और लगभग 97% मामलों का निकाल किया गया है। आईपीसी के मामलों के अतिरिक्त लगभग 570 से 580 मामले माइनर एक्ट के भी पंजीबद्ध किए गए थे, जिनका 100% निकाल किया गया है। शिकायतों का भी, शिकायतें हों चाहे मर्ग हो, लगभग 90 से 95% तक के निकाल किए गए हैं। मामलों में, महत्वपूर्ण मामलों में कमी आई है, जैसे अपहरण, नकबजनी, धोखाधड़ी, आगजनी, सीलभंग, इन सब मामलों में कमी आई है। हत्या के मामले में, चोरी के मामलों में कुछ वृद्धियाँ भी देखी गई है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अनसुलझे प्रकरणों का भी निकाल किया गया है, चाहे वो कलेक्ट्रेट की नाजरात शाखा में जो चेक क्लोनिंग का मामला हो, चाहे वो इको कार साइलेंसर चोरी का मामला हो, चाहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम बालक बालिकाओं को बरामदगी का मामला हो, चाहे जो बाइक चोरी के गैंग थे, जिसमें 3-4 गैंग को हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इस तरह से बहुत सारे प्रकरणों में कोरिया पुलिस ने सफलतापूर्वक काम किया है। और एक बात मैं मुख्य तौर पे कहना चाहूँगा कि जो अपराध का निकाल है, वो हम लोग का टारगेट 8% से 10% तक लंबित अपराध रहने का होता है, जिसको कोरिया पुलिस ने इस बार 4% से कम करके एक बहुत अच्छा अपराध निकाल में काम किया है। आगे हम फोकस तरीके से जो बचे हुए अपराध हैं उनके निकाल में, ऑपरेशन मुस्कान को आगे बढ़ाते हुए जो गुम बालक बालिकाएं हैं, जो गुम इंसान हैं, उनके निकाल में, और जो हमारा जन जागरूकता समर्थ अभियान चल रहा है, उसके तहत सभी गांवों में पहुंचने का हमारा लक्ष्य है, जिसे हम जल्द ही आने वाले 1 से 2 महीने में पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, जब हम कोरिया पुलिस जनहित में नववर्ष के समय अभियान कार्यक्रम चलाते हुए और चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे नववर्ष में लोग लापरवाही पूर्वक या अति उत्साह में दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, तो किस प्रकार विभाग कार्य कर रहा है और लोगों से किस प्रकार से इस नववर्ष में अपील रहेगी कि शांतिमय कानून व्यवस्था के साथ मनाएं? आप सभी को जैसे देखा होगा कि पिछले 2 दिन से हम लोगों ने शहर में और मेन हाईवे में भी
ड्रंकन ड्राइविंग की चेकिंग पॉइंट लगाई हुई है। ये इसलिए लगाया हुआ है जैसे 9 वर्ष के उपलक्ष्य में लोग पार्टी भी करते हैं और ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस में बढ़ोतरी भी होती है। इससे किसी भी प्रकार की जन हानि ना हो, इसलिए हम लोगों ने केवल ड्रंकन ड्राइविंग और जो रैश ड्राइविंग होती है इस पे ही कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट